हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो मैथ है, अध्याय 1 सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी आपके अपरिमेय संख्याएं हैं सिद्ध करने वाला एक ही वीडियो हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसको सिद्ध करने से पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब ये कह रहा कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे यहां पर, माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय कह रहा, तो आपका ये परिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया, माना कड़ी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, जब भी परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। कड़ी में दो बराबर वो परिमेय संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बट्टा बी। कड़ी में दो बराबर आपका हो गया ए बट्टा बी, जहां लिख लेंगे यहां पर, जहां b बराबर नॉट इक्वल जीरो, अर्थात b का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। और जो a और b है, a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग, ये जो a हो जाएगा, a इधर मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो a में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, a बराबर आपका हो जाएगा b कड़ी में दो। b कड़ी में क्या हो जाएगा आपका दो। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पर आपको वैल्यू जो मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b। अब देखिएगा कड़ी में कड़ी का जब गुणा होगा तो कड़ी आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो आपका हो जाएगा यह दो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये देखना है, जो ए स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, दो से विभाजित है। जो ए स्क्वायर है आपका दो से क्या है, विभाजित है। तो यहां पर लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर दो को विभाजित करती है। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ ए होता तो ए भी क्या करता, दो को विभाजित करता, या दो बस हो, दो जो होगा वह ए को भी क्या करेगा, विभाजित होगा। तब यहां पर लिख लेंगे, दो भी क्या हो करेगा, ए को विभाजित करेगा। दो भी क्या करेगा, ए को विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, इतना हो गया। अब पुनः हम लोग मान लेंगे, जो a बराबर हम लोग मान लेते हैं 2c मान लेते हैं, जहां c लिख लेंगे, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। जहां c एक क्या है आपका, पूर्णांक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर
तब दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तब देखिएगा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4c²। अब यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर लाके रख लेंगे। तो ए स्क्वायर का जो मान है आपका क्या है 2b²। तो 2b² जो होगा 4c² होगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो b² बराबर 2c² होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर लिखा था आपका, यहाँ पर हमने लिखा था a² जो है 2b² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा b² क्या करेगा 2 को विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखेंगे b² 2 को विभाजित करती है, विभाजित करती है। विभाजित करती है तो 2 भी क्या करेगा b को क्या करेगा विभाजित करेगा। अगर b भी क्या करेगा, इसलिए b भी क्या होगा विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2 भी क्या करेगा b को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसके आगे लिखेंगे अतः ए और बी कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है। 2 इसका जो गुणनखंड है वह 2 है। ठीक, अब आगे देखिएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि ए तथा बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ए और बी आपका क्या होगा सह अभाज्य है। अतः हम लोग लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण कि कड़ी में 2 एक क्या है, लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।